ओ, ओ, आ, आ, जीता है जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशप्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक जो है सबसे पहला है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। क्रमशः मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। क्रमशः मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक का बनना किसका परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा रासायनिक का। किसका हो जाएगा? रासायनिक का। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के, पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के डैश स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो अम्लता या क्षारीयता, किसको मापता है? अम्लता या क्षारीयता। पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका, पराग कणों द्वारा निर्मित जनन कोशिका डैश विद्वान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजांड में। क्या हो जाएगा? बीजांड में। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि यह पादपों की कोशिका, यह पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचते हैं, विभिन्न प्रभावों से बचते हैं। नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? तो वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। खाने का नमक आयनिक यौगिक का, खाने का नमक आयनिक यौगिक का, इसका आंसर हो जाएगा एक उदाहरण है। क्या? एक उदाहरण है। नमक या सोडियम क्लोराइड में, नमक या सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? नमक या सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? Na आयन धनावेशित होते हैं और Cn आयन ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुल प्रतिरोध सदैव, कुल प्रतिरोध सदैव डैश से कम होता है। तो अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? अल्पतम प्रतिरोध से बिल्कुल कम होता है। किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए, किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? तो इसमें जो है प्रजनन में। किसमें हो जाएगा? प्रजनन में। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण डैश का एक उदाहरण है। तो अपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। किसी गैस को किसके द्वारा द्रवित किया जा सकता है? तो किसी गैस को किसके द्वारा द्रवित किया जाएगा? उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप। एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। क्या जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है।
वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। किस पे? वक्रता केंद्र पर। उसे परिघटना का क्या नाम है? उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है? तो ये हो जाएगा परिक्षेपण। क्या हो जाएगा? परिक्षेपण। जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच में क्या होता है? एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किस तरह कार्य करेगा? तो अवतल दर्पण की तरह। किसके तरह? अवतल दर्पण। कोलाइडीकरणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशियां। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक पेशियां। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक। दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक। पौधे के किस भाग का उपयोग, पौधे के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? ये हो जाएगा पत्तियां और तने का। ठीक है। NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? योग्य अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? योग्य अभिक्रिया। विल्सन उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं। विल्सन उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान। ठीक है। मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है। मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है। ये हो जाएगा केवल द्रव। क्या हो जाएगा? केवल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था केवल द्रव होता है। क्या होता है? केवल द्रव। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। घोंघे अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। घोंघे अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग डैश निर्धारण नहीं होता है। लिंग जो है डैश निर्धारण नहीं होता है। ये हो जाएगा आनुवंशिक रूप से। क्या हो जाएगा? आनुवंशिक रूप से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।